प्यारे बच्चों, मेरा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित हो रहे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत विनोदिनी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कौन कौन से प्रश्न जो है 2025 के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं संस्कृत विनोदिनी से, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो पाठ है संस्कृत विनोदिनी का जो महत्वपूर्ण है वो है सत्संगति, मतलब अच्छी संगति। तो इसमें जो हिंदी का प्रश्न पेपर आता है कक्षा 10 का, उसमें जो 16वां प्रश्न होता है उसमें सत्संगति या संस्कृत विनोदिनी के जो भी पाठ हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम एक एक पाठ करके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो है सत्संगति इति शब्द से का अर्थ। सत्संगति इस शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा सज्जनानाम संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जनों की संगति ही सत्संगति कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूं, इनको आप तैयार करके परीक्षा के लिए जाइएगा तो आपके अच्छे अंक आएंगे। प्रश्न संख्या दूसरा इसमें है सत्संगति मानोन्नतिम किम करोति। तो सत्संगति मानोन्नति क्या करती है? तो सत्संगति मानोन्नति दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति से मान और उन्नति में वृद्धि होती है। तीसरा प्रश्न है सज्जना कीदृशा भवन्ति। सज्जन कैसे होते हैं? सज्जना सत्यवादीना, सज्जन सत्य बोलने वाले होते हैं, निर्मल हृदय वाले होते हैं, धर्मचारिण धर्म पर का आचरण करने वाले च भवन्ति होते हैं। प्रश्न आता है सत्संगते जनेषु कीदृशा प्रभावा भवति। सत्संगति से लोगों में क्या प्रभाव होता है? तो सत्संगता मानव जीवने परिवर्तनम भवति। सत्संगति से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे अगला प्रश्न है सत्ताम संगेन के साम वर्धनम भवति। सज्जनों का साथ करने से किसका वर्धन होता है, क्या बढ़ता है? तो सत्ताम संगेन गुणानाम वर्धनम भवति। सज्जनों का साथ करने से गुणों में वृद्धि होती है। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो जरूर देख कर जाइएगा। प्रश्न आता है रामकृष्ण परमहंस से संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंद किम कृतवान। रामकृष्ण परमहंस की संगति को प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? तो उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस से संगतिम अवाप्य। रामकृष्ण परमहंस की संगति को प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति डिंडिम घोषम संपूर्णम विश्वकृतवान। भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो संपूर्ण विश्व में किया, पूरी दुनिया में किया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कस्य प्रभावेण क्रूर सम्राट अशोकः अहिंसका विनम्र च अभवत्। किसके प्रभाव से क्रूर सम्राट अशोक अहिंसक और विनम्र हो गया? तो वो बुद्धस्य प्रभावेण, बुद्ध के प्रभाव से। यहाँ पर कस्य की जगह क्या लिखना है? बुद्धस्य, और बाकी पूरा वही प्रश्न उतार देना है। बुद्धस्य प्रभावेण क्रूर सम्राट अशोक अहिंसका विनम्र च अभवत्। बुद्ध के प्रभाव से क्रूर सम्राट अशोक अहिंसक हो गया और विनम्र हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कस्य संगतिम त्यक्त्वा कस सर्वदा कस्य संगतिम कुर्यात्। किसकी संगति को त्याग देना चाहिए और किसकी संगति को करना चाहिए हमेशा? तो दुर्जनस्य संगतिम त्यक्त्वा, दुर्जनों की संगति को, दुष्टों की संगति को छोड़ देना चाहिए। सर्वदा सज्जनस्य संगतिम कुर्यात्, हमेशा जो है सर्वदा सदा सज्जनों की संगति करनी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है मानव जीवने सत्संगते के लाभा सन्ति। मनुष्य के जीवन में सत्संगति के कौन से लाभ हैं? तो मानव जीवने सत्संगते बहवा लाभा सन्ति। मानव जीवन में सत्संगति के बहुत से लाभ हैं। सत्संगतिम औषधवत दुर्गुणान दूरी करोति। सत्संगति औषधि के समान, दवाई के समान, जैसे दवाई बीमारी को दूर करती है वैसे ही सत्संगति दुर्गुणान दूरी करोति, दुर्गुणों को दूर करती है, बुरे गुणों को, बुराइयों को दूर करती है। मानसम विमली करोति,
मन को विमल करती है, साफ करती है, स्वच्छ करती है। अखिलम अभिष्टम पूरयति, और सारे जो भी अभिष्ट होते हैं हमारे वो पूरे करती है। वाची सत्यम सिंचती, वाणी को सत्य से सिंचती है। मानवस्य सर्वविधम, मनुष्य का सभी प्रकार से। सौभाग्यम मंगलम च करोति, सौभाग्य और मंगल करती है, कल्याण करती है। इस पाठ से अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, संसर्गजा किम भवंती, संगति से साथ करने से क्या होता है। तो संसर्गजा गुण दोषा भवंती, साथ करने सत्संगति से ही गुण और दोष होते हैं। संस्कृत विनोदिनी कक्षा 10 का जो दूसरा महत्वपूर्ण पाठ है वो है अन्योक्ति विलासः। इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीर क्षीर विवेकी का अस्ति, कभी भवती आता है, कभी अस्ति आता है। तो अस्ति आएगा तो उत्तर में अस्ति लिखेंगे, भवती आएगा तो उत्तर में भवती लिखेंगे। तो नीर क्षीर विवेकी हंसा अस्ति, नीर क्षीर विवेकी कौन है, हंस है, या भवती होता है। फिर आता है प्रश्न संख्या 2, कूपः किमर्थम दुखम अनुभवती, कुएं को क्या दुख है, कुआं दुख का अनुभव क्यों करता है। तो उत्तर हो जाएगा कूपा नीचा अस्ति, कुआं बहुत नीच है, गहरा है। अतः स दुखम अनुभवती, इसलिए वह दुख को अनुभव करता है। अगला प्रश्न आता है, अत्यंत सरस हृदय यतः केशाम गुण गृहीतासी, अत्यंत सरस हृदय होकर वो किसके गुणों को ग्रहण करता है। तो अत्यंत सरस हृदय यत परेशान गुण गृहीतासी, परेशान मतलब दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। फिर प्रश्न आता है, कवि कोकिलम किम कथयति, कवि कोयल से क्या कहता है। कवि कोकिलम कथयति, कवि कोकिल से कहता है, कोकिल है कोयल, तावद करिल विटपेशु विरसान दिवसान, ये होगा यहाँ पे दिवसान यापये, तब तक कांटेदार करील के वृक्षों पर अपने दिन बिताओ, कांटे झाड़ियों पर अपने दिन बिताओ, यापय बिताओ, यावत जब तक कि मिल दिमालह कोई अपी रसाला समूलसती, जब तक कोई रसाल मतलब आम का वृक्ष आम्र मंजरियों से ना भर जाए और उस पर भौरे ना गुनगुनाने लगे, वो सुशोभित ना हो जाए, तब तक तुम कांटेदार वृक्षों पर ही अपना जीवन बिताओ। कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि जब तक आप मुसीबत है तो मुसीबत में अपना, कष्टों में अपना जीवन व्यतीत कर लो, क्योंकि कष्टों के बाद सुखों के दिन भी अवश्य ही आएंगे। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ से, सुवर्णः कस्मात कस्मात दुखम न अनुभवती, सोने को किस किस का दुख नहीं है। जो सोना है जिससे आभूषण बनाए जाते हैं उसको किस बात का दुख नहीं है। तो सुवर्णः ताड़नाद, सोने को पिटाई होने का, अग्नि मध्य, अग्नि के मध्य में तापनाद, तापन करने का, उसको तपाने का, विक्रियाद और बेचे जाने का, दुखम ना अनुभवती, दुख अनुभव नहीं होता है। सोने को देखो, सुनार क्या करता है, सोने को पीटता है आभूषण बनाने के लिए, अग्नि में तपाता है और फिर उसको बेच देता है, लेकिन इन सब का दुख उसको सोने को नहीं है। तो किस बात का दुख है, उसको इस बात का दुख है, लोग उसको गुंजा से तोलते हैं, गुंजा जो कि तुच्छ है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उससे उसकी तुलना करते हैं, उससे तोलते हैं, वो सोने को दुख होता है। तो अगले प्रश्न में दिया गया है कि स्वर्णा जना कया तोलयंती, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर्णा जना कया तोलयंती, जना स्वर्णम कया तोलयंती, इस तरह से प्रश्न आता है कि लोग सोने को किस चीज से तोलते हैं। स्वर्णम जना गुंजया तोलयंती, ये गुंजया इसका शब्द का ये उत्तर है। अगर आप खाली गुंजया भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, तो इसको याद कर लीजिएगा।
कि लोग जो है सोने को गुंजा से तोलते हैं, इसलिए उसको दुख होता है। अब प्रश्न आता है, कोस गता भ्रमरा किम अचिंतयत। कोस में बैठा, कमल कोस में बैठा हुआ भ्रमर क्या सोच रहा है? तो कोस गता भ्रमरा अचिंतयत, कोस में बैठा हुआ भ्रमर सोचता है, रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, रात चली जाएगी, सुप्रभातम भविष्यति, सुप्रभात होगी, सुबह होगी। और भास्वान, यहां पे भास्वान है, भास्वान मतलब सूर्य देव, उदिष्यति, सूर्य उदय होगा, पंकजाली हसिष्यति च, और कमल का फूल खिलेगा, और मैं उड़ करके इसमें से निकल करके भाग जाऊंगा। हमारा अगला जो पाठ है महत्वपूर्ण है, न मम अधिकारः। इसके कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं? पहला प्रश्न है, चाणक्य का आसीत, चाणक्य कौन था? चाणक्य कस्य मंत्री आसीत, चाणक्य किसका मंत्री था? इस प्रकार से दो प्रकार से यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका उत्तर एक ही प्रकार से होगा कि चाणक्य चंद्रगुप्तस्य मंत्री आसीत, चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री था। अब प्रश्न आता है कि चाणक्य कुत्र निवसति स्म, चाणक्य कहां रहता था? तो चाणक्य उटजे, उटजे होता है कुटिया, निवसति स्म, एक कुटिया में रहता था चाणक्य, ठीक है ना। फिर आता है, निरपह कस्मै कंबलानि दत्तवान, राजा ने किसको कंबल दिए? तो निरपह चाणक्याय कंबलानी दत्तवान, तो राजा ने चाणक्य को कंबल दिए, चाणक्य के पास दिए कि इनको आपको गरीबों में बांटने हैं। अगला प्रश्न आता है कि कंबलम बिना क शयनम करोति स्म, कंबलों के बिना कौन सो रहा था? तो कंबलम बिना जनः चाणक्य शयनम करोति स्म, कंबलों के बिना एक आदमी सो रहा था, जो कौन था? चाणक्य था। चाणक्य बिना कंबलों के सो रहा था। देखो बहुत सर्दी का मौसम था, बहुत शीत ऋतु थी, ठंड थी, राजा के दिए हुए कंबल भी चाणक्य के पास थे, लेकिन वो ना उनको ओढ़कर ना नीचे बिछाकर सो रहा था। चाणक्य बिना कंबलों के सो रहा था, क्योंकि उसका विचार था कि कंबल मेरे नहीं है, ये राजा के हैं, राजा ने दिए हैं और गरीबों के लिए दिए हैं, तो गरीबों के हैं तो मैं इनका यूज नहीं करूंगा, मतलब इनको प्रयोग में नहीं लाऊंगा। अगला प्रश्न आता है कि चाणक्यम क्षमाम के प्रार्थितवंता, चाणक्य से क्षमा की प्रार्थना किसने की? तो चाणक्यम क्षमाम चोरः प्रार्थितवंता, चाणक्य से क्षमा की प्रार्थना चोरों ने की। अब प्रश्न आता है, चोरा काम प्रतिज्ञाम कृतवंता, चोरों ने क्या प्रतिज्ञा की? तो चोरों ने प्रतिज्ञा की, अद्य आरभ्य वयम चोरे कर्मा न करिष्यामा, आज से ही हम चोरी का काम नहीं करेंगे, इति प्रतिज्ञाम चोरः कृतवन्तः, यह प्रतिज्ञा चोरों ने की। संस्कृत विनोदिनी में 5 पाठ इंपॉर्टेंट हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमारा जो चौथे नंबर का जो पाठ है वो है देवतात्मा हिमालय, देवताओं की आत्मा हिमालय। इसमें प्रश्न है, सरस्वती नदी कीदृशी अस्ति, सरस्वती नदी कैसी है? तो सरस्वती एका पुण्य नदी अस्ति, सरस्वती एक पुण्य नदी है। फिर प्रश्न आता है, देवा स्नातुम कुत्र गच्छन्ति, देवता स्नान करने के लिए कहां जाते हैं? देवा स्नातुम मानसरोवरे गच्छन्ति, देवता स्नान करने के लिए मानसरोवर में जाते हैं। प्रश्न आता है, हिम पर्वतस्य पुत्री का, मतलब हिमालय की पुत्री कौन है? और पार्वती कस्य पुत्री अस्ति, पार्वती किसकी पुत्री है? ये दो तरह से ये प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा हिम पर्वतस्य पुत्री पार्वती, हिमालय पर्वत की पुत्री कौन है? पार्वती है। अगला प्रश्न आता है, हिमालय कानि पुण्य स्थलानि प्रसिद्धानि, हिमालय में कौन से पुण्य स्थल हैं जो प्रसिद्ध हैं? तो वो कौन कौन से हैं? हिमालय एतानि पुण्य स्थलानि प्रसिद्धानि संति, हिमालय में ये प्रसिद्ध पुण्य स्थल हैं, हरिद्वारम हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ इत्यादि नीचा।
तो ये जो है हिमालय के प्रसिद्ध पुण्य स्थान हैं। फिर आता है प्रश्न संख्या 5, के सप्त पुण्य पर्वता, 7 पुण्य पर्वता कौन से हैं? तो वो हैं एते सप्त पुण्य पर्वता संति, ये 7 पुण्य पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत, मलय, सह्य, हिमालय, रेवतका, विंध्या, अरावली च। तो ये क्या है? 7 जो है पुण्य पर्वत हैं। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मुनयः किम प्राप्तुम हिमालय गच्छन्ति, मुनि क्या प्राप्त करने के लिए हिमालय में जाते हैं? तो इसका महत्वपूर्ण उत्तर है मुनयः शांतिम प्राप्तुम हिमालयम गच्छन्ति। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, शांति प्राप्त करने के लिए मुनि लोग हिमालय में जाते हैं। फिर प्रश्न आता है कि जीवने एक वारम का वा किम करणीयम, जीवन में एक बार क्या करना चाहिए? तो जीवने एक वारम व हिमालय से दर्शनम करणीयम, जीवन में एक बार हिमालय के दर्शन करने चाहिए। अब प्रश्न आता है गंगा कुतः आगच्छति, गंगा कहां से आती है? या गंगा कुतः प्रवहति, गंगा कहां से प्रवहति बहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा हिमालयात, ये शब्द ध्यान रखना, हिमालयात आगच्छति, गंगा हिमालय से आती है या प्रवहति मतलब बहती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कैलासः कुत्र अस्ति, कैलाश कहां है? तो कैलाश जो है वो हिमालय अस्ति, हिमालय पर्वत पर है। फिर आता है प्रश्न विश्वस्य अति उन्नतम शिखरम किम, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्वस्य अति उन्नतम शिखरम गौरी शंकरम अस्ति, जिसको एवरेस्ट बोला जाता है आजकल की भाषा में। तो क्या हुआ कि विश्व का अति उन्नत शिखर गौरी शंकर है, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है गौरी शंकर, उसी को एवरेस्ट कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है का नगाधिराज, नगाधिराज कौन है? पर्वतों का राजा कौन है? तो हिमालय नगाधिराज, हिमालय पर्वतों का राजा है। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण पाठ है वो है पावनम हरिद्वारम। इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। हरिद्वारम नगरम कुत्र शोभते, हरिद्वार नगर कहां सुशोभित होता है? और कस्य अंचले हरिद्वार नगरम शोभते, इस तरह से भी प्रश्न आता है, किसके अंचल में हरिद्वार नगर सुशोभित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिद्वार नगरम हिमालय से सुरम्य अंचले, हरिद्वार नगर हिमालय के सुरम्य अंचल सुंदर अंचल में शिवालिक पर्वत शिखराणाम मध्य शोभते, शिवालिक पर्वत शिखरों के बीच में सुशोभित होता है। इस प्रकार से अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कनखल नगरी कस्य राजधानी आसीत, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कनखल नगरी दक्ष प्रजापति राजधानी आसीत। कभी कभी प्रश्न घुमा दिया जाता है कि दक्ष प्रजापति पौराणिक राजधानी कुत्र आसीत, तो उसका उत्तर हो जाएगा कनखल नगरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है हरिद्वार से कणे कणे के व्याप्ता संति, तो हरिद्वार के कण कण में क्या व्याप्त हैं? तो हरिद्वार से कणे कणे भारतीय संस्कृति, हरिद्वार के कण कण में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एक के भाव, राष्ट्रीय एकता की भावना, देश से गरिमा बोध, देश की गरिमा बोध च व्याप्ता संति, व्याप्त हैं। अब प्रश्न एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है हरिद्वार से कानी नामानी पुराणेषु वर्णितानि संति, हरिद्वार के कौन कौन से नाम हैं जो पुराणों में वर्णित हैं? तो हरिद्वारम, हरद्वारम, स्वर्गद्वारम, तपोवनम, माया क्षेत्रम, मायापुरी, कपिलाश्रम, कपिला, ये नाम हैं जो एतानि नामानि पुराणेषु वर्णितानि संति, ये नाम जो है पुराणों में वर्णित हैं। अब आता है 7 पुरियां, 7 नगरियां कौन कौन सी हैं जो पवित्र हैं, मोक्ष प्रदान करने वाली हैं? सप्तेतः का पुरिया मोक्षदायिका संति, वो कौन सी हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, ये 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं जो क्या हैं? सप्तेता पुरिया मोक्षदायिका संति, 7 नगर हैं जो मोक्षदायक, मोक्ष प्रदान करने वाले नगर माने जाते हैं।
प्रश्न आता है कि हरिद्वारे कानि पौराणिक स्थलानि संति, हरिद्वार में कौन से पौराणिक स्थल हैं? तो हरिद्वार केशाम प्रमुख तीर्थस्थलम, कौन से प्रमुख तीर्थस्थल हैं? तो हरिद्वार में पौराणिक स्थल कौन से हैं? हरिद्वारे मनसा देवी मंदिरम, मनसा देवी मंदिर है, चंडी देवी मंदिरम, बिल्वकेश्वर मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर, माया देवी मंदिर, ब्रह्मकुंड, कुशाव्रतम इत्यादि पौराणिक स्थलानि संति। ये पौराणिक स्थल हरिद्वार में हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न आता है हरिद्वारे कानि कानि शिक्षा केंद्राणि संति, तो हरिद्वार में कौन कौन से शिक्षा के केंद्र हैं? तो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो शिक्षा का केंद्र है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय है, पतंजलि योग पीठ है। तो ये प्रमुखानि शिक्षा केंद्राणि संति, ये प्रमुख केंद्र हैं जो हरिद्वार में है। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है कुंभ स्नान पर्व कुत्र भवति, कुंभ स्नान का पर्व कहाँ होता है? वैसे तो आजकल महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, तो लेकिन ये कुंभ स्नान पर्व जो आपके उत्तराखंड में होता है वो होता है हरिद्वार में। तो कुंभ स्नान पर्व हरिद्वारे भवति। तो आप सभी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के लिए इन प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा, और इनको आप तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।